टॉप डालना चाहिए ना आप पर कि मैं कुछ यही भारत के ही जंगलों में नहीं विचरता हुआ पशु हूँ, कभी कभी बाहर भी चला जाता हूँ। तो नांत में मैं गया तो था ये बहाना बनाकर कि मैं कबीर और गालिब पर एक किताब लिखूंगा। कुछ नोट वोट बनाए, लेकिन वो बहुत अकादमिक किस्म की किताब होने लगी तो मैंने छोड़ दिया और कुछ कविताएं कबीर की पंक्तियां लेकर लिखने की कोशिश की। आप जानते हैं सब कवि चोर होते हैं, कुछ की चोरी पकड़ी जाती है, उसका पता नहीं चलता। तो इससे पहले कि कोई पकड़े मैं सोचा मैं आपको खुद ही बता दूं। उनकी एक पंक्ति है, खुले नयन मैं हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं। तो खुले नयन मैं हंस हंस देखूं, खुले नयन से पुकार रहा हूं, कह रहा हूं हरी घास से कि पास आओ, गगन किवाड़ से कि पास आओ, नदी से प्रपात से पर्वतों की ऊंचाई से पठार के धीरज से प्रेम से शब्दों से अक्लांत उदारता से अधिलिखी प्रार्थना से अनलिखी कविताओं से अपने रहस्यों को सख्ती से छुपाए हुए पृथ्वी से खुले नयन मैं हंस हंस कर देखते हुए सिर्फ इतना ही तो कह रहा हूँ, पास आओ। अब ऐसे तो मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है, लेकिन मैंने बहुत प्रार्थनाएं लिखी हैं। आप सोचिए कि बिना आस्था के प्रार्थना तो अपने आप में ये विडंबना है, लेकिन है सो है। कविता का काम जीवन की विडंबना को आपके सामने रखना है। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना कि हरी पत्तियां कुछ दिन और हरी रहें, पक्षियों की आयु कुछ लंबी हो, बहुतों के घर जीवन में इतना अंधेरा देर तक न रहे, सुरक्षित चकाचौंध में बहुत दिनों तक न रह सके अत्याचारी और आतताई, बच्चों में चीज़ों का लालच बहुत न बढ़े, विचार के गलियारे इस कदर सूने न रहें, इतने पथहारे न हो स्वप्न दृष्टा, बूढ़े न हो इस कदर निस्सहाय, और युवा स्त्रियां इस तरह बेबस। करो प्रार्थना, प्रार्थना करो कि शब्दों पर भरोसा बना रहे और किसी भी हालत में वे कम न पड़े, कि सहायता की हर पुकार का तुम उत्तर दे सको, कि साधन भले कम पड़ जाएं देने की इच्छा में कमी ना आए, कि दुनिया की तेज रफ्तार से भले हम कदम न रह सको पर चलने का संकल्प न घटे। करो प्रार्थना कि टुच्चे लोगों से भले न बच सको, अपने टुच्चेपन से बचे रहो और जीवन की तरह मृत्यु में भी कुछ गरिमा हो। करो प्रार्थना। समय कम है इसलिए दोबारा इत्यादि। सब कवियों को अच्छा लगता है, लेकिन करें क्या, समय किसी को छोड़ता नहीं है। करो प्रार्थना कि टुच्चे लोगों से भले न बच सको, अपने टुच्चेपन से बचे रहो और जीवन की तरह मृत्यु में भी कुछ गरिमा हो। करो प्रार्थना। अब मेरा एक पोता है, अब तो खैर वो 14 बरस का हो गया, लेकिन जब वो 2 बरस का था तो उसके दूसरी वर्षगांठ पर मैंने एक प्रार्थना, 60 बरस का हो जाने के बावजूद, अब तो मैं 70 पार कर गया हूँ, उस समय 60 का ही हो रहा था, 60 बरस का हो जाने के बावजूद मुझे एक भी पूरी प्रार्थना याद नहीं है। अपने पिता को मैंने प्रार्थना करते कभी नहीं देखा था, मेरी माँ ने मुझे कोई प्रार्थना नहीं सिखाई, मैंने बहुत कुछ गंवा दिया है पर प्रार्थना नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी कभी मेरे हिस्से में नहीं आई। तुम एक तुतलाता हुआ वाक्य हो जिसके इर्द गिर्द मैं एक प्रार्थना बुनना चाहता हूँ। मैं उसमें गर्माती धूप, हरी पत्तियों का भय, पक्षियों का अथक उत्साह, खिलौनों की दिव्य आभा, बर्तनों में अन्न की आहट, सपनों से भारी नींद, आकाश में दिग्भ्रमित नक्षत्रों, साथ देने वाले हाथों, दिलासा देने वाली आंखों और न थकने हारने वाले पाँवों को गूंथ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अभय की नहीं अदम्य की कामना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी उपहार या वरदान की तरह मिले। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बड़े होने पर ये संसार लगभग वैसा ही गड्ढमड्ढ और झिलमिल होगा जैसा कि बुढ़ाते समय मेरे लिए है। मैं तुम्हें अंधेरे से लड़ने के लिए न कोई मशाल दे सकता हूँ, न उसे टोहने के लिए कोई लाठी। मैं इतना भर चाह सकता हूँ कि देर सवेर तुम अपनी आग पालो, इसमें लपक और रोशनी हो और जिसे लड़ भिड़ कर अंत तक किसी तरह बचाए रख सको। सपने और सच में अंतर करना मेरे लिए हमेशा कठिन रहा है। शायद ये भेद तुम जिंदगी में जल्दी कर पाओ।
पर चाहता मैं यही हूँ कि शुरू को आखिर तक ले जाने वाली डोर सपने की ही हो, भले सच में बिंधी हुई। हम सपने के परिवार के हैं, सच की बिरादरी के नहीं। ये मेरी उलझन नहीं, जिम्मेदारी है कि मैं विरासत में तुम्हें देवता नहीं पुरखे सौंपूं। मैं तुम्हें बताऊं कि अंततः हम हारते रहे हैं, पर बिना झुके या पछताए कि हम दूसरों के कृतज्ञ होते हुए भी अपनी डगर पर चलते रहे हैं, कि हम ज़रूरत के वक्त काम आए हैं, भले हमें बाद में याद नहीं किया जाता रहा है। हमारा समय तुम्हारे से बेहतर या बदतर नहीं ठहरेगा, वो भी अटा पड़ा है प्रेम से, कामना और पिपासा से, अन्याय और क्रोध से, घृणा और बेचैनी से, पर उसी में चमकते सवेरे रहे हैं और उदास आश्वासन, लंबी न कटने वाली रातें, अनाम चिड़ियाँ, भरोसे के शब्द, समयातीत तक पहुँचने वाले क्षण, अंत तक सक्रिय बूढ़े, फिसल उलट जाते विन्यास, उम्मीद के स्थापत्य, टपकती आकांक्षाएं, मटमैले पर अमिट सच भी। उनमें से उत्तराधिकार में तुम क्या लेना चाहोगे, ये तुम पर है, लेकिन हम रहेंगे तुम्हारे आसपास अदृश्य समय की तरह, स्वस्थ की तरह, जो शायद तुम्हें किसी भी हालत में निष्प्रभ होने से बचा सके। मेरे पोते, तुम जो ईश्वर की तरह निश्चल, ब्रह्मांड की तरह अप्रत्याशित, सूर्य की तरह नवजात, अग्नि की तरह पवित्र, पृथ्वी की तरह पुरातन हो, मैं तुम्हें इन शब्दों से प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यही शब्द प्रार्थना की इबारत होंगे।